हेलो स्टूडेंट्स, तो यार साइंस का पेपर हो गया। आई रियली होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो, और अब बुरा भी गया हो तो भूल जाओ, जो हुआ उसे जाने दो, फटाफट से नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाते हैं। तो नेक्स्ट पेपर आपका है सोशल साइंस। सोशल साइंस आपकी क्लास 10 का मोस्ट इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर यार इसमें आप स्कोर तभी कर पाओगे जब आप आज से मेहनत चालू करोगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आई हूँ 4 डेज कंप्लीट पैकेज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इन गैप डेज में सोशल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड उसके बाद मेरी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एक बात बताओ, क्या सोशल में आपको 4 दिन की पीएल है? नहीं, आपको 5 दिन की पीएल है। आज का दिन भी तो है, तो हम सोशल की प्रिपरेशन कल से नहीं आज से ही शुरू करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आधे ही दिन है, कितना करें, थक गए हैं बहुत ज्यादा। तो भैया आज मेहनत करोगे ना, तभी आप 3rd और 4th डे पर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अभी फटाफट से खाना वाना तो खा लिया है, अब आपको मैं ब्रेकेज बताती हूँ। तो आज आपको कंप्लीट करना है आपका इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। अब आप बोलोगे मैम 2 चैप्टर्स कैसे करेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बता रहे हो? 4 दिन है, 4 दिन में एक सब्जेक्ट कर लेंगे। नहीं बेटा नहीं, आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स और सिविक्स को आज ही निपटाना पड़ेगा। अभी कैसे निपटाओगे मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप शुरू करोगे आज इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स को फटाफट से उठा लो। अब इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पर ध्यान देना है। जैसे मेरी एक शॉर्ट्स भी है जिसमें मैंने हाई स्कोरिंग चैप्टर्स मार्क कर दिए हैं, तो आप पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, उसको फटाफट से कर लेंगे। देन नेक्स्ट आप बाकी के दोनों चैप्टर्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो बेटा आप 3 घंटे में आराम से इकोनॉमिक्स पूरा निपटा दो। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना। अभी आप ब्रेक को जस्ट खत्म करने के बाद ही आप शुरू करने वाले हैं आपका डीपी, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यार देखो, डीपी में आपके 5 चैप्टर्स हैं। अब इन 5 में भी आप सबसे पहले कवर करेंगे हाई स्कोरिंग चैप्टर, जो मैंने आपको बता रखे हैं। पहला जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज। तो फटाफट से पहले आप ये कवर करो, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद आप बाकी के 3 चैप्टर्स पर स्विच करोगे, या पुराने आप जो ऑलरेडी चैप्टर्स कर चुके हो अब उन पे थोड़ा कम एफर्ट करके, अब जो आपने नहीं करे थे, जो अपने प्री बोर्ड्स में छोड़ दिए थे, आप उन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे। सिविक्स की भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पर भी आपको शो कर रही हूँ, फटाफट से देख लो। ये सारे टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल कवर करके ही जाना है। तो यार बाय द एंड ऑफ द डे आपका इकोनॉमिक्स डन हो चुका होगा ना, आपका सिविक्स डन हो चुका होगा, और इसके आपने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। तो अब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स तो मेरा हो चुका है। तो अब हम स्विच करते हैं 21st पर। अब यार आज हमारा मेन टारगेट है हिस्ट्री को निपटाना, ठीक है? हिस्ट्री में आपके टोटल 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से आपका हाईएस्ट वेटेज यूरोप एंड नेशनलिज्म इंडिया का रहने वाला है। तो आप सबसे पहले नेशनलिज्म इंडिया को कंप्लीट करने वाले हैं, देन आप यूरोप पर स्विच करेंगे। पूरा हिस्ट्री आपको अच्छे से करना है। हिस्ट्री के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, यहाँ पर भी शो कर रही हूँ। सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि आपको एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। याद रखना, जब भी आप आंसर्स याद करें, भले वो डीपी के हो या हिस्ट्री के हो, आप उनको पॉइंटर फॉर्मेट में ही याद करें। अगर आपको आंसर्स लर्न करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने एक ही वीडियो बना दी है, हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स, तो फटाफट से इसको जाकर भी चेक कर लेना। अच्छा, एक चीज और, हिस्ट्री में बिल्कुल गलती मत करना कि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को छोड़ के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है, एंड मात्र आपको 4 टॉपिक्स करने हैं, तो वो तो बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट, प्रिंट एंड कल्चर में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं कि मैम इतना सारा याद नहीं हो रहा है, याद कैसे करें, बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीज है। तो उसकी मैंने फैक्चुअल शीट बनाकर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी, यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो 21st को बाय द एंड ऑफ इवनिंग आपका पूरा हिस्ट्री डन होना चाहिए, जिसमें आपने सारे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, ठीक है? इतना सब निपटाने के बाद आप एकदम चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे। अब यार उसी दिन अभी हमने हिस्ट्री कर लिया, हिस्ट्री के मैप्स कवर नहीं करे हमने, तो इसके बाद में आप मैप पर करने वाले हैं। अब मैप पर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का साथ में कवर करेंगे। मेरी एक 1 शॉट के मैप वर्क की वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, तो आप उसको जाकर फटाफट से रेफर कर सकते हैं। इन सारे मैप्स को खुद अपने हाथ से बनाइएगा। इतना सब कुछ होने के बाद में एकदम चिल करो, एकदम रिलैक्स करो। उसके बाद में आप ये करेंगे कि आपने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सिविक्स में पढ़ा है एंड हिस्ट्री में पढ़ा है, उसको आप बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो आज आप उसको रिवाइज करने वाले हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक से। अब ये टेक्निक क्या है? फॉर एग्जांपल आपने डीपी पढ़ लिया, तो आप डीपी में याद करेंगे मैंने पावर शेयरिंग पढ़ा था, पावर शेयरिंग में ये चीजें थी, ये टॉपिक था, इसमें इतने पॉइंट्स थे। आप सिर्फ माइंड में रिकॉल करेंगे। इससे क्या होगा? आपके माइंड में एक विजुअल इमेज बनने लगेगी उस चैप्टर की, ठीक है? और ऐसे ही आपको 3 सब्जेक्ट के साथ में करना है। आज जब तक आपको ये काम नहीं हो, तब तक सोना नहीं है आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट डे जो हमारी 22 फेब है, वो हमारा पूरा डेडिकेटेड है
हैं हमारी ज्योग्राफी को। तो इसमें आप सबसे पहले करने वाले हैं, तो इसमें भी आप सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे वाटर रिसोर्सेज, देन आप करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन इसके बाद में आप एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स का थ्योरी वर्क करने वाले हैं। अब ये थ्योरी वर्क क्या है, ये आपको इस पीडीएफ में दिख जाएगा। ज्योग्राफी की भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, यहाँ पर भी शो कर रही हूँ। तो बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लो, इट्स मोर देन एनफ। इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में आप ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैंने जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है या नहीं, मैं इसकी आंसर राइटिंग प्रॉपर कर पाऊंगी कि नहीं। तो आपके कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का भैया इकोनॉमिक्स भी हो गया है, सिविक्स भी हो गया है, हिस्ट्री भी हो गया है एंड मैथ वर्क भी हो गया और आज ज्योग्राफी भी आपने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर आपके शुरू के 3 दिन में आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अब यार 22 की इवनिंग तक जब 6 बजे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेन टारगेट रहेगा आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, मैप पर को अच्छे से अपने ब्रेन में बिठा लें, सोते सोते 4 बार मैप वर्क को देखें, मैप्स अपने सामने रखें, जितने भी आपने चीजें करी हैं उसको आप रिवाइज करें। अब यार आज जिस टेक्निक से आप रिविजन करोगे वो है राइटिंग मेथड टेक्निक। मतलब क्या, आप एक पेंसिल लोगे, फटाफट से एक पेज लोगे और उसमें रफ में जॉट डाउन करोगे कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है, अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स पढ़े थे, एकदम शॉर्ट में लिख दोगे आप। अब यार हम आ चुके हैं 23 की मॉर्निंग पर, क्या करें, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है? नहीं भैया नहीं हुआ है, क्योंकि ये तुम्हें लग रहा है कि कंप्लीट हुआ है, ये सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए आपको लोगों को देना पड़ेगा एक टेस्ट। यार नेक्स्ट 23 को आप क्या करेंगे, सुबह से उठ के आपको जो भी समराइज करना है वो समराइज कर ले, नहा धो के 9 से 12 में आप एक टेस्ट लगाने वाले हैं। ये जो आप टेस्ट लगाओगे उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वही वाला टेस्ट लगाएंगे क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपका सीबीएसई पेपर से अलाइन होगा। 12 बजे जब आप पेपर देके उठोगे फटाफट से बस खाओ पियो, उसके बाद में 1 बजे आप बैठो, देखो कि यार मैंने पेपर में क्या गलतियां करी, अपने पेपर को एनालाइज करो, आप अपने आप को एनालाइज करो कि मेरी कहाँ दिक्कत है। ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप टाइमिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके आंसर ही छूट रहे हैं, तो इसलिए ये टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट डे है आपका 24 फरवरी। यार अब इस दिन आप लोग पूरा सोशल शुरू से एंड तक रिवाइज करने वाले हैं। अपने डे को कुछ स्लॉट्स में बांट दो, 4 स्लॉट्स में आप बांट दो, इन 4 स्लॉट्स में आपको रिविजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का। ये आप आपके हिसाब से अलाइन कर सकते हो, पर रिविजन के बाद में हाफ डे में आपका रिविजन हो जाना चाहिए एंड बाकी के हाफ डे में आप जितने भी 5 साल के सीबीएसई के पेपर्स है उनको एकदम याद कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पॉइंट्स है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर आपने 5 साल के सीबीएसई पेपर देख के गए हो तो एमसीक्यू को छोड़ के आपको बाकी क्वेश्चन सारे देखे हुए लगेंगे, यार ये तो मैंने देखा, ये तो मैंने देखा, इसका तो मैंने आंसर भी सोचा। तो प्लीज 5 साल के सीबीएसई के पेपर करके जाना। और एक चीज ध्यान रखना, अब लास्ट में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपने जो भी चीजें करी है उसी को आपको रिफाइन करना है। ये होगा आपका लास्ट डे। फाइनली अपनी प्रेपरेशन को खत्म करके फटाफट जल्दी हो जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, बहुत अच्छे से कल एग्जाम देना। आपका जो रीडिंग टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, रीडिंग टाइम में सारे एमसीक्यू से क्वेश्चन ध्यान रख लेना, सोचना जिसमें दिक्कत है वो क्वेश्चन को भी छोड़ दे, अपन टफ क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर लेना कि ये टफ क्वेश्चन इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, इसके मुझे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। जबकि केस बेस्ड स्टडीज है उनको पहले से ही पढ़ लेना, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन भी आपको माइंड में रखनी है, तो प्रेजेंटेशन की मैंने एक शॉर्ट्स बना दिया है, ये सारी प्रेजेंटेशन फॉलो करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो यार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे पेपर देना। पेपर खत्म होने के बाद में फटाफट मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर कैसा गया। बाय बाय।